आ रही है। हाँ, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। ईंटों की तैयारी कैसे होती है, ठीक है, इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। तो पहला जो स्टेप है मैन्युफैक्चरिंग में वो है प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ। तो ईंटें बनाने के लिए जो अर्थ होती है उसकी तैयारी की जाती है, ठीक है। अनसॉइलिंग, अनसॉइलिंग क्या होता है? In this process, remove the 200 mm topsoil from the surface of earth. तो अनसॉइलिंग में क्या होता है कि जो ज़मीन हम सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर वाली जो सरफेस है उससे हम 200 mm मट्टी को क्या करते हैं, उठा देते हैं। अनसॉइलिंग में क्या किया जाता है, जो ज़मीन हम सेलेक्ट करते हैं ईंट बनाने के लिए उस ज़मीन की सरफेस के ऊपर से 200 mm टॉप सॉइल को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है अनसॉइलिंग के बाद अगला प्रोसेस क्या है, डिगिंग का है। आफ्टर द अनसॉइलिंग प्रोसेस डिगिंग द सॉइल। डिगिंग क्या होता है कि अनसॉइलिंग में हमने क्या किया कि ज़मीन की सरफेस से 200 mm मिट्टी को रिमूव किया। उसके बाद ज़मीन को हम खोद देते हैं, ठीक है। खोदने के अमल को क्या कहते हैं, डिगिंग कहते हैं। दो स्टेप हो गए। उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या है, क्लीनिंग। In this process, cleaning the unnecessary material from the selected soil, like stone pieces. जब ज़मीन को खोद दिया जाता है उसके बाद फिर हम हमारे पास जो मिट्टी होती है उसमें से उसकी हम क्या करते हैं, सफाई करते हैं। उसमें से अननेसेसरी मटेरियल जैसे कि स्टोन के पत्थर वगैरह या जड़ी बूटियाँ वगैरह जो भी उस मिट्टी में शामिल होती हैं उसको क्या करते हैं, हमने निकाल देना होता है। क्लियर है यहाँ तक जी स्टूडेंट? यस सर, यस क्लियर है। सर, यस सर। नंबर 1 पे क्या किया हमने, अनसॉइलिंग की, यानी कि ज़मीन की सरफेस से 200 mm मिट्टी को रिमूव किया। नंबर 2 पे क्या किया हमने, मिट्टी को खोद दिया। नंबर 3 पे हमने क्या किया, मिट्टी के अंदर जो गैर ज़रूरी मटेरियल था उसको क्या किया, हमने साफ़ कर दिया। गैर ज़रूरी मटेरियल में क्या आता है, स्टोन के पीसीज हो सकते हैं, जड़ी बूटियाँ वगैरह हो सकती हैं। अगला प्रोसेस है क्लीनिंग के बाद क्या करना होता है, वेदरिंग। आफ्टर द क्लीनिंग द सॉइल रिमेन ओपन इन द एटमोसफेयर फॉर वेदरिंग पर्पस। जब मिट्टी को हम साफ कर लेते हैं तो फिर सॉइल को हम एटमोसफेयर में ओपन छोड़ देते हैं। किस पर्पज़ के लिए, वेदरिंग पर्पज़ के लिए। उसके बाद क्या है, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या होता है, in this process add some minerals that are not remain in the soil during the digging, cleaning and process। तो ब्लेंडिंग में क्या किया जाता है कि जो हमारे पास मिट्टी होती है उसमें से कुछ मिनरल ख़त्म हो गए होते हैं। किस प्रोसेस में, जब हम उसकी खुदाई कर रहे होते हैं या जब सफाई करते हैं तो कुछ जो मिनरल उस मिट्टी से निकल गए होते हैं वो हम बाहर से क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये एक स्टेप क्या हुआ हमारा, कंप्लीट हुआ है कि मिट्टी को ईंट के लिए तैयार सर एक करना। बच्चा कह रहा है एक्सेप्ट कर लें, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। हमारा ये एक स्टेप क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ में हम सबसे पहले हमने क्या किया, ब्रिक अर्थ की तैयारी के लिए अनसॉइलिंग की, जिसमें से हमने ज़मीन के सरफेस के ऊपर से 200 mm मिट्टी को रिमूव किया। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया, डिगिंग की, यानी कि जो मिट्टी है उसको हमने क्या कर दिया, खोद दिया। क्लीनिंग। नंबर 3 पे हमने क्या किया, मिट्टी के अंदर से जो गैर ज़रूरी मवाद थे उसको हमने क्या किया, निकाल दिया, ठीक है। गैर ज़रूरी मवाद क्या होते हैं, स्टोन पीसी या जड़ी बूटियाँ। और नंबर 4 पे क्या था, क्लीनिंग के बाद हमने मिट्टी को एटमॉस्फेयर में ओपन छोड़ दिया। किस पर्पज़ के लिए, वेदरिंग पर्पज़ के लिए। और नंबर 5 पे हमने क्या किया कि जो मिट्टी थी उसमें से कुछ गैस कुछ मिनरल्स निकल गए थे डिगिंग के दरमियान या क्लीनिंग करते हुए, तो वो बाहर से हम उसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो अगला जो स्टेप है वह है मोल्डिंग। जब हमारी मिट्टी तैयार हो जाती है तो फिर क्या कौन सा प्रोसेस आता है, मोल्डिंग का होता है। मोल्डिंग क्या होता है कि ईंट की शक्ल देना। जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को हम यूज़ करके ईंट की शक्ल में कन्वर्ट कर देते हैं उस मिट्टी को। तो ईंट की शक्ल में कन्वर्ट करने के अमल को क्या कहते हैं, मोल्डिंग कहते हैं। मोल्डिंग कितनी तरह की होती है,
दो तरह की होती है, एक हैंड मोल्डिंग, दूसरी क्या है मशीन मोल्डिंग। ठीक है, मोल्डिंग का पॉइंट क्लियर हुआ। मोल्डिंग क्या होता है कि ईंट की शक्ल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, मोल्डिंग कहलाता है। अच्छा, हैंड मोल्डिंग क्या होता है, इन दिस मेथड ब्रिक मोल्डिंग इज डन बाय हैंड। हैंड मोल्डिंग में जो होती है ब्रिक को जो शक्ल हम देते हैं वो बाय हैंड हम उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हाथ से मोल्डिंग का प्रोसेस होता है। तो इस जो प्रोसेस हाथ से हो उसको क्या कहते हैं, हैंड मोल्डिंग। मशीन मोल्डिंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रिक मोल्डिंग बाय मशीन रिप्रेजेंट टू मशीन मोल्डिंग। तो इसमें जो मोल्डिंग होती है वो मशीन के ज़रिए की जाती है। जो मोल्डिंग मशीन से हो उसको मशीन मोल्डिंग कहते हैं। वी कैन प्रिपेयर ए लार्ज अमाउंट ऑफ मोल्डिंग ब्रिक्स विद मशीन मोल्डिंग एज कम्पेयर टू हैंड मोल्डिंग। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर मशीन मोल्डिंग के ज़रिए हम ज़्यादा मकदार में क्या कर सकते हैं, ब्रिक्स की मोल्डिंग कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू हैंड मोल्ड। अगर हम हैंड से मोल्डिंग कर रहे होंगे तो उससे हमारे कम क्वांटिटी तैयार होगी ब्रिक की। मशीन से अगर मोल्डिंग करेंगे तो वो एक तो टाइम सेविंग होगी और ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में हम क्या कर सकते हैं, ब्रिक मोल्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैंड सर मोल्डिंग। अगर जी हैंड मॉडलिंग से भी करते हैं तो सांचा ही कोई यूज होगा? जी, सांचा यूज़ होता है। ठीक है, उसका ईंट के साइज का एक सांचा बना होता है। ठीक है, उसके अंदर मिट्टी को डालते हैं और फिर उसको मोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ओके सर। हैंड मोल्डिंग क्या होता है, हैंड मोल्डिंग दो तरह की होती है। एक होती है ग्राउंड मोल्डिंग, व्हेन वी आर डूइंग द मोल्डिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आर कॉल्ड ग्राउंड मोल्डिंग। ठीक है, जब हम मोल्डिंग ज़मीन के सरफेस के ऊपर कर रहे होंगे तो वो कौन सी मोल्डिंग होगी, ग्राउंड मोल्डिंग होगी। ठीक है, दूसरी है टेबल मोल्डिंग, द मोल्डिंग इज डन ऑन द सरफेस ऑफ टेबल रिप्रेजेंट टू टेबल मोल्डिंग। अगर हम मोल्डिंग का प्रोसेस किसी टेबल के ऊपर करेंगे तो वो क्या कौन सी मोल्डिंग लाएगी, टेबल मोल्डिंग। मोस्टली प्रेफर अ टेबल मोल्डिंग प्रोसेस एज कम्पेयर टू ग्रो मोल्डिंग। जो टेबल मोल्डिंग का प्रोसेस है वो बेहतर तस्वर किया जाता है ग्रो मोल्डिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोल्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। पहला प्रोसेस क्या था, मिट्टी का तैयार करना। दूसरा प्रोसेस क्या था, मोल्डिंग, यानी कि मिट्टी को ईंट की शक्ल में कन्वर्ट करना। मोल्डिंग कितनी तरह की होती है ये हमने इधर पढ़ी है, एक हैंड मोल्डिंग होती है, एक मशीन मोल्डिंग होती है। ठीक है, अगला जो स्टेप है ईंट बनाने के लिए वो होता है, मोल्डिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो फिर कौन सा प्रोसेस होता है ईंट के लिए तैयारी के लिए, ड्राइंग। ठीक है, आफ्टर द मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स प्रोसेस द ब्रिक्स आर remained ओपन इन द एटमोसफेयर फॉर द ड्राइंग पर्पज। आवाज नहीं आ रही, हेलो? सर आ रही है आवाज। अच्छा, आ रही है सर आवाज। जी जी। ड्राइंग क्या होता है, आफ्टर द मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स प्रोसेस द ब्रिक्स आर मेड ओपन इन द एटमोसफेयर फॉर द ड्राइंग पर्पज। जब मोल्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम जो ईंट होती है उसको खुश्क होने के लिए हम फ़ज़ा में छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो नंबर 4 पे क्या होता है, बर्निंग। जब ड्राइंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर क्या करना होता है, हमने ईंट को जलाना होता है ताकि वो अपनी जो उसकी स्ट्रेंथ है वो गेन कर ले। तो बर्निंग में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस ब्रिक्स और बर्नड। तो बर्निंग के अमल में ईंटों को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। बर्निंग कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती है, एक होता है क्लैम बर्निंग, दूसरा क्या होता है, किलन बर्निंग। क्लैम बर्निंग क्या होता है, क्लैम बर्निंग आर मोस्टली डन ऑन द मैन्युफैक्चरिंग साइड। क्लैम बर्निंग ये जो जलाने का अमल है साइड के ऊपर ही इसको कंप्लीट किया जाता है जहाँ पे हम ईंटें बना रहे होते हैं। इन दिस प्रोसेस ब्रिक स्टॉक्स इन लेयर बाय लेयर। इसमें ईंटों को तय दर तय रखा जाता है। यूज़ द फ्यूल फॉर बर्निंग प्रोसेस। और यहाँ पे जलाने के लिए क्या किया जाता है, फ्यूल यानी कि तेल को यूज़ किया जाता है। क्लैम बर्निंग का प्रोसेस कहाँ पे होता है, साइड के करीब ही होता है जहाँ पे हमने ईंटें रिक्वायर्ड होती हैं, तैयार कर रहे होते हैं। और इसमें ईंटों को क्या किया जाता है, तय दर तय रखा जाता है और जलाने के लिए क्या करते हैं, तेल का यूज़ किया जाता है। क्लियर है क्लैम बर्निंग? यस सर। नेक्स्ट है किलन बर्निंग। ये क्या होता है, बिग साइज ओवन आर अवेलेबल फॉर किलन बर्निंग।
बड़े साइज के ओवन होते हैं जिनको किलन बर्निंग कहा जाता है। दीज आर द परमानेंट स्ट्रक्चर एज कंपेयर द क्लैम बर्निंग स्ट्रक्चर। तो ये जो होते हैं ओवन, ये परमानेंट स्ट्रक्चर होते हैं, ये मतलब हमेशा के लिए बने रहते हैं। और जबकि जो क्लैम बर्निंग होता है वो मतलब अकॉर्डिंग टू डिमांड हम टेम्परेरी बनाते हैं। किलन बर्निंग क्या होता है, ये परमानेंट होता है। और क्लैम बर्निंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू डिमांड होते हैं, यानी कि डिफरेंट जगह पे हम बना सकते हैं। तो ये किलन बर्निंग परमानेंट स्ट्रक्चर होता है। क्लियर। आगे क्या होता है, किलन बर्निंग में क्या है, दो तरह की इसकी टाइप्स हैं। नंबर 1 पे क्या है, कंटिन्यूस टाइप, और नंबर 2 पे क्या है, इंटरमिटेंट टाइप। तो किलन बर्निंग में कंटिन्यूस टाइप में क्या होता है, इन द कंटिन्यूस टाइप वी कैन गेट ब्रिक कंटिन्यूसली। इसमें हम मुसलसल हमें ईंटें क्या हो रही होती हैं, हासिल हो रही होती हैं। इन दिस मेथड मटेरियल आर प्रोवाइडेड फ्रॉम वन साइड एंड द अदर साइड वी कैन गेट ब्रिक्स कंटिन्यूसली। तो कंटिन्यू टाइप में क्या किया जाता है, एक साइड से मटेरियल यानी कि जो ईंट के लिए जो मट्टी तैयार हो हुई होती है, मोल्डिंग, यानी वो हम एक साइड से प्रोवाइड कर रहे होते हैं, दूसरी साइड से ईंट जलने के बाद तैयार होकर निकल रही होती है। वी कैन नॉट कंट्रोल ऑन टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस मेथड। तो इस कंटिन्यूस टाइम में हम क्या नहीं कर सकते, टेम्परेचर पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कंटिन्यू टाइम में क्या होता है कि एक तरफ से हम इसको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, दूसरी तरफ से हमें ईंटें मिल रही होती हैं, ठीक है। और दूसरा, इसमें हम टेम्परेचर पे कंट्रोल नहीं कर सकते। और इंटरमिटेंट टाइप क्या होता है, इन दिस मेथड ब्रिक्स आर फिटेड इन लेयर फॉर द बर्निंग पर्पज। तो इस मेथड में क्या होता है कि ईंटों को लेयर्स की सूरत में फिट कर दिया जाता है, यानी कि स्टोर किया जाता है। आफ्टर सम डेज ब्रिक्स आर रेडी विद स्ट्रेंथ। कुछ दिनों के बाद ईंटों जो हैं वो अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेती हैं। वी कैन आल्सो कंट्रोल द टेम्परेचर ड्यूरिंग द इंटरमिटेंट पर्पज। और इस इंटरमिटेंट जो प्रोसेस है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप सी किसकी हैं, किलन बर्निंग की है। तो रिपीट कर रहे हूँ, आज हमने क्या पढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स पढ़ा है। तो ब्रिक्स की तैयारी में हमारे पास सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि ज़मीन जो हम सेलेक्ट करते हैं, वहाँ जो मिट्टी तैयार करनी होती है, उसमें हमने अनस्वालिंग को पढ़ा। अनस्वालिंग में क्या करना होता है, टॉप की सरफेस से मिट्टी को निकाल देते हैं 200 mm। डगिंग क्या होता है, इस जो मिट्टी जो जगह हमने सेलेक्ट किया वहाँ पे हम मिट्टी को खोद देते हैं। क्लीनिंग क्या होता है, जो मिट्टी है उसमें से अनसेसी मटेरियल को क्या कहते हैं, निकाल देते हैं, जैसे कि स्टोन पीसी, जड़ी बूटियाँ वगैरह। और वेदरिंग में क्या होता है, जो मिट्टी है उसको खुली फ़ज़ा में हम क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं वेदरिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। और ब्लेंडिंग में क्या करना होता है हमने कि कुछ मिनरल जो मिट्टी तैयार की होती है उसमें से निकल जाते हैं खुदाई करने के दौरान या क्लीनिंग करने के दौरान, वो हम बाहर से ऐड कर देते हैं। और नंबर 2 पे जो प्रोसेस होता है इनकी तैयारी के लिए, वो होता है मोल्डिंग, यानी कि जो मिट्टी हमने तैयार की है उसको प्रॉपर शक्ल में कन्वर्ट करने के अमल को क्या कहते हैं, मोल्डिंग कहते हैं। एक होती है हैंड मोल्डिंग, दूसरी क्या होती है, मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग, हाथ से जो हम मोल्डिंग करते हैं ईंट की, वो हैंड मोल्डिंग कहलाती है। और जो मोल्डिंग हम मशीन से करेंगे वो क्या, कौन सी मोल्डिंग होगी, मशीन मोल्डिंग कहलाएगी। तो ये हमने डीपली पढ़ लिया। हैंड मोल्डिंग यानी कि हाथ से जो काम होगा वो हैंड मोल्डिंग होगा, और मशीन मोल्डिंग में मशीन का प्रोसेस यूज़ होता है। नेक्स्ट है, हैंड मोल्डिंग में दो तरह की होती है। एक ग्राउंड पे मोल्डिंग की जाती है, जो ज़मीन की सरफेस पे हो वो ग्राउंड मोल्डिंग कहलाती है। और जो टेबल के ऊपर मोल्डिंग हो वो क्या, कौन सी होती है, टेबल मोल्डिंग कहलाती है। नेक्स्ट है ड्राइंग। मोल्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, ईंट को खुली फ़ज़ा में छोड़ देते हैं खुश्क होने के लिए। कुछ दिनों के बाद जब वो खुश्क हो जाती है तो फिर प्रोसेस क्या होता है, बर्निंग का होता है, उसको जलाया जाता है। जलाने के अमल में दो प्रोसेस हैं, क्लैम बर्निंग नंबर 2 पे, किलन बर्निंग, ठीक है। क्लैम बर्निंग में क्या होता है कि ईंटों को तय रख दिया जाता है और इसमें तेल का यूज़ किया जाता है ईंटों को जलाने के लिए। और किलन बर्निंग में क्या होता है कि
इसमें परमानेंट स्ट्रक्चर होते हैं, बड़े बड़े ओवन होते हैं, उसके अंदर ईंटों को फिट किया जाता है और किलन बनने से हमें ईंटें हासिल होती हैं। तो इन दोनों में से जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है? किलन बर्निंग है। आगे किलन बर्निंग की दो टाइप्स हमने अभी पढ़ी हैं, कंटिन्यूस टाइप और इंटरमिटेंट टाइप। कंटिन्यूस टाइप में क्या होता है, एक साइड से मटीरियल को प्रोवाइड किया जाता है, दूसरी साइड से हमें ईंटें मिल रही होती हैं। इंटरमिटेंट टाइप में क्या होता है कि ब्रिक्स को हम फिट तय लेयर्स की सूरत में फिट कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद जलने के अमल के बाद ईंटों जो हैं वो अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेती हैं। और इसके अलावा हम इस इंटरमिटेंट किलन बर्निंग में हम टेम्परेचर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो हमने आज क्या पढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स के बारे में पढ़ा। तो कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में? नो सर। हाँ तो चले ठीक है, ये मैं आपको स्लाइड सेंड भी कर देता हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक भी था, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।